नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर कर्क लग्न के लिए देखेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, कर्क लग्न से ज़्यादा इसको समझिए। बहुत सारे लोग राशि से भी देखते हैं, तो उनको भी देखना है तो देखिए, बट मैं लग्न से, क्योंकि ये स्थान उसके हिसाब से एकदम आपको एक्यूरेट मिलता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही नज़दीक के होते हैं। और राशि से आपको देखना है स्थान तो भी आप देख सकते हैं, बट उसको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा। आपका राशि जो है, उस सपोज़ कर्क राशि है तो भी ये वीडियो देखिए, लेकिन आपका लग्न अगर मिथुन है या लियो है या कोई और जो भी है, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो इफ़ेक्ट ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। अब राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा आपको, उसकी भी हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे रिजल्ट्स देगा जो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो वो भी हम बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स होंगे। अब कुछ लग्न और कुछ राशि के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कुछ के लिए नहीं, बिकॉज उनके कॉम्बिनेशंस, दृष्टि या स्थान के इफ़ेक्ट होते हैं। सो आप डरे नहीं किसी भी चीज़ से। ये डरने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या निर्णय लेना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी इसीलिए है कि हम उसको समझ के चले, उसको उपयोग करें अपने जीवन में। हमें हमारा चार्ट, बर्थ चार्ट पता होना चाहिए, हमारी दशा क्या है पता होनी चाहिए, ये हर किसी को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपको लगेगा कि अरे एक वीडियो, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है कि कुंडली कैसे देखे। पार्ट 1 मेरा वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके पेन और पेपर से, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आप कुछ भी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो क्लैरिटी के साथ, एक समझ के साथ जाएंगे, तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। कर्क वालों के लिए राहु का ट्रांजिट जो है 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। वो राहु जो है वो आपके कर्मस्थान से हट के आपके भाग्यस्थान में आएगा। राहु और केतु रिवर्स चलते हैं। हम केतु की बात, राहु के एक पूरा राहु का वीडियो ख़त्म हो जाए मेष से मीन तक का, फिर हम केतु पे बात करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग अपनी जगह पे हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं अलग अलग बात करूँगा। तो राहु आपके भाग्य में आ रहा है। देखिए, राहु हमेशा मैंने पाया है कि 9th हाउस में ज़्यादा अच्छा है, सेफ है। 11th में अच्छा है, फिर आपके इवन अष्टम भाव में अच्छा है कभी कभी, और पंचम भाव में थोड़ा अच्छा है। 3rd हाउस में मैंने अच्छा पाया है। सो 9th एंड 3rd हाउस जो है ना, वो राहु ट्रांजिट में जब आता है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। इवन बर्थ चार्ट में भी हो तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि कॉम्बिनेशन देखिए फिर ज़्यादा समझ में आता है बर्थ चार्ट के। लेकिन यहाँ पर आपके भाग्य में राहु आ रहा है, तो वो भाग्य में राहु, एक तो भाग्य स्थान है, 9th हाउस पिता का भी स्थान है, और वो स्थान धर्म से भी जुड़ा हुआ है, भक्ति, आस्था, धर्म। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा, तो आपका 30 अक्टूबर तक जो राहु है, उसने अभी आपकी जो मेंटल स्टेटस है, जो स्थिति है, आपकी मानसिक स्थिति जो है, वो ये है कि आप काफ़ी समय से ये रिसर्च कर रहे हैं कि मैंने लाइफ में जर्नी कहाँ से शुरू की थी, मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने क्या पाया क्या पाया, मेरे मेरे क्या पाया क्या खोया, मेरे गोल क्या थे, मैंने अचीव किए क्यों नहीं किए, एवरीथिंग। बिकॉज राहु ने आपको पूरा एनालिसिस करवाया है खुद का। सो आप उस प्रोसेस से निकले हैं। अब उस प्रोसेस में से आपको कई चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी कि अरे ये मैंने अच्छा किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं अच्छी लगी हैं। तो वो अच्छी नहीं लगी, उसमें आप ज़्यादा उलझेंगे। और जब यहाँ पर राहु आएगा तो आपको वो मौका देगा, भाग्य स्थान में जब राहु आएगा, तो कि वो जो नहीं अच्छा लगा, जो आप नहीं कर पाए, आप करना चाहते थे लेकिन अचीव नहीं हुआ, आपको दुख हुआ, आपको स्ट्रेस हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपका ये राहु क्या करेगा कि आपको उस दिशा में ले जाएगा कि आप स्पिरिचुअल बने, और वो जो स्ट्रेस है उसको कैसे ब्रेक करें। तो उस दिशा में आपको ये राहु ले जाएगा। आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट होगा, आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको ईश्वर की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, जिनको भी आप मानते हैं। और वो करने से फिर आपको और आपकी एनर्जी जनरेट होगी और पॉजिटिव होगी। आपके विचार जो यहाँ पर कर्मस्थान के राहु ने आपको स्टक कर दिया है, अटका दिया है, अभी वो सिचुएशन आपकी है, अब वहाँ से निकलने के रास्ते मिलेंगे कि भाई हमने ये अचीव नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है।
तो वो कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो मेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए, वो पावर चाहिए, वो भाग्य वाला राहु आपको देगा। तो आपकी वो एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी, यहाँ से आपको वो, उसमें से आप सोच पाएंगे कि 10 काम है, उसमें से मैंने 2-3 किए, बाकी के 6-7 रह गए, और उस 6-7 में से मैं 4-5 अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1.5 साल आपको राहु देगा। उसमें से 1-2 काम आपके बनेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और राहु प्योर एनर्जी देगा आपको कि हार्ड वर्क, क्योंकि शनि और राहु जो है ना वो हार्ड वर्क से रियलिटी में रह के आप वास्तविकता में रहेंगे। अब तक आपको ये भी समझ में आएगा, और अभी आएगा आपका 30 अक्टूबर तक का जो समय, सितंबर अक्टूबर 2 महीने है, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अब तक जो मैंने किया है उसमें बहुत सारी मेरी गलतियां हैं। मैंने आलसी पने में या फिर अवॉइड किया है चीज़ों को, मुझे कभी लाभ मिल रहा था, मौका मिल रहा था, मैंने गंवाया है, मैंने सही समय को समझा नहीं, वो सारी चीज़ें आपने अभी एनालाइज की है और करते रहेंगे 30 अक्टूबर तक। नाउ यू विल गेट दैट एनर्जी कि ये चीज़ें मुझे करनी है, और उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने में हार्ड वर्क लगेगा, राहु ऐसे ही नहीं देगा, भाग्य का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, और राहु आपको सही दिशा में हार्ड वर्क करवाएगा, सही दिशा में ले जाएगा, और ये राहु आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। और जो लोग हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटेंगे, रेमेडी बता रहा हूँ, लोग पूछते हैं कि उपाय क्या है, रेमेडी तो आप बताते ही नहीं हो, यही रेमेडी होती है कि आप हार्ड वर्क करो, और आपको कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ेगी राहु में, आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। जो भी सच्चाई है वो ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ये चीज़ें होंगी, ये नहीं होंगी, और ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ। दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ 10th हाउस। ये कर्म स्थान है, वहाँ राहु बैठा था, उसकी दृष्टियाँ आपके परिवार पे थी, आपके सुख भाव आत्मा, आपके हार्ट पे थी, और आपके 6th हाउस पे थी। जो रोग, शत्रु, ऋण, जॉब है, यहाँ परिवार, वाणी, सब कुछ है, सेविंग्स है, और साहस, ये माता भी है, यहाँ पिता था, पिता का स्थान, तो वहाँ से आ रहा है वो कर्म स्थान। तो आपने जो कर्म किए हैं उसमें क्या सही क्या गलत, उसका हिसाब किताब हुआ। अब आपको उसको अपनी एक अलग एनर्जी, आप जिनकी पूजा पाठ भक्ति करते हैं उससे आपको अलग तरीके से आगे बढ़ाना है अपने आप को। और फिर देखिए आपको यही राहु हार्ड वर्क से, मेहनत से बहुत कुछ देगा। अब यहाँ एक बहुत माइनर एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है कि राहु में एक गुण है, वो मेहनत का पैसा देता है, जितना आपने सोचा है उससे हज़ारों गुना दे सकता है, उसकी वो कैपेसिटी है। लेकिन अगर वो एक हल्का सा कुछ आपके सामने रखेगा जिसमें लालच होगी, जिसमें आपका हक नहीं होगा, जो आपकी चीज़ नहीं होगी, वो भी आपके सामने आएगी। और क्योंकि राहु, इसीलिए मैंने कहा कि मेहनत के साथ ईमानदारी रखिएगा। तो ईमानदारी से अगर आपने सोच लिया कि भाई ये चीज़ मेरी नहीं है, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए, और मेरा ये हार्डवर्क वाला ही है, हाँ आपको ये लगे ईमानदारी से कि ये मेरे मेहनत का है चीज़ और मुझे मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। लेकिन जो आपका हक का नहीं है, जो आपकी मेहनत का नहीं है, जिस पे आपका अधिकार नहीं है, और आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर राहु वो छीनने भी देगा। आपको पावरफुल लगेगा, लेकिन वो एनर्जी रॉन्ग है। देखिए यहाँ एनर्जी जनरेट करेगा राहु, स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, लालच की एनर्जी उसमें राहु की अपनी डालेगा वो। देखिए मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो राहु अपनी लालच की एनर्जी भी डालेगा, उसमें आपको फंसना नहीं है। और वो अगर प्योर एनर्जी 9th हाउस की आपको राहु जो दे रहा है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि 9th हाउस में बहुत सारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, भाग्य स्थान है, ठीक है, धर्म स्थान है, तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और राहु वहाँ से आपको भर भर के एनर्जी दे रहा है। अब वो देते वक्त वो अपनी जेब से कुछ एक और एनर्जी डाल देता है, जिसमें लालच है, जिसमें आपका अपराध भाव है, जो आपके हक का नहीं है, वो चीज़ है। फिर आपको वो समझ में आना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। ये एक होता है ना वो छन्नी, कि भाई ये कंकड़ है, ये गेहूँ है, तो गेहूँ हम ले लेते हैं, कंकड़ छोड़ देते हैं, तो वो कंकड़ वाली बात है यहाँ पर। तो वो लालच के कंकड़ हमें यहाँ से हटा देने हैं। तो ये चीज़ आपने कर ली, तो फिर ये हार्डवर्क, ये मेहनत आपकी पीढ़ियों तक
आप ऐशो आराम करें, ऐसा ये राहु देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और ये रेमेडी है सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ लालच और अधिकार दोनों चीज़ जो आपके हक का नहीं है उसको छोड़ना है, और लालच नहीं करना है। अधिकार के बगैर की चीज़ें, जगह, खाना, कुछ भी हो छोड़ देना है। और जो हक का है वो भाग्य से मिल रहा है, अपने आप मिल रहा है, वो चीज़ें लेनी है। आपको लालच में नहीं जाना कि ये मुझे मिलना ही चाहिए। ये चीज़ है। अब यहाँ पिता का भी स्थान है। यहाँ राहु क्या करेगा कि आपके पैतृक जो कर्म है, देखिए पितरों का स्थान तो अष्टम भाव कहा जाता है, लेकिन पितरों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो धर्म भुवन तो होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी तो होनी चाहिए आपके अंदर। ताकि आप पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो भाव कहाँ से आएगा, वो 9th हाउस से आएगा। तो 9वां जो भाव है वहाँ राहु उन चीज़ों को भी जागरूक करेगा। तो अब आपको ये स्पिरिचुअलिटी पिता के लिए भी और पितरों के लिए भी, पिता आपके लिए जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ करना चाहते थे या कर रहे हैं या करेंगे, एवरीथिंग आप रियलाइज़ करेंगे। आपका एक रिकनेक्ट बॉन्डिंग होगा अपने पिता से। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे बात करेंगे कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं। यहाँ पर ये होगा कि आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपने जन्म से लेकर सब कुछ दिया है। तो आपकी वो, उसमें भी एक ईमानदारी, उसमें भी एक सच्चाई। देखिए ईमानदारी सच्चाई कहीं और नहीं करनी है, अपने आप से करनी है। तो ये ईमानदारी आप अपने आप से करेंगे तो आपका काम सही हो जाएगा, आप सही दिशा में। आप अपने पिता के लिए, अरे उन्होंने मुझ पे गुस्सा करते हैं, मेरी बात सुनते नहीं है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, डोंट डू दैट। ये अगेन एक रेमेडी है कि आपको फील क्या हो रहा है, बिकॉज अंदर से जो आवाज़ आती है उसको फॉलो करना है। तो वो आवाज़ यहाँ राहु से आएगी कि भाई इन्होंने, इनके लिए तुम्हारे कर्म है कुछ, यू हैव टू डू फॉर दैम। और वो अंदर से जो भी आए वो करना ही है। जहाँ आप चूके वहाँ आपका, मैं कहूँगा, लाभ गया, आपने बहुत बड़ा। तो ये राहु आपको वो भी देने आया है कि आपके पुराने जो कर्म है, संचित कर्म है, और उसमें आपको जहाँ पर नए कर्म जोड़ने हैं, अच्छे कर्म जोड़ने हैं, ऋण चुकाने के कर्म, तो वो यहाँ करवाएगा। आपको चूकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, कर्क लग्न और राशि वालों। आप पिता के साथ जुड़िए, पिता के लिए और पितरुओं के लिए। पितृ यानी जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फॉरफादर्स हैं, उनके लिए। तो उनके लिए आप जो कुछ करना चाहें, मन से करना चाहें। उनसे डरना नहीं है कि अरे ये कुछ मेरा ख़राब करेंगे, मुझे परेशान कर रहे हैं। नो 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 नो, वो नहीं। आप उनके नाम से, उनके लिए कुछ भगवान का नाम लेके भगवान के मंदिर में या किसी भूखे को कुछ खिलाया। ये राहु में आपने जितना दान पुण्य किया, जितना आपने, देखिए ये बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, ये कर्क वालों के लिए राहु की ये स्थिति इंट्यूशन देगी कि मुझे कुछ दान पुण्य करने हैं, अपने पिता के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, जो भी नहीं है उनके लिए, और जो है उनके लिए कुछ अच्छा करना है। तो ये चीज़ अगर आपको इंट्यूशन मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग आपको एनर्जी मिल रही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ राहु। और ये चीज़ आपको 1.5 साल में आपके लिए अपने कर्मों को बदलने का सबसे बड़ा रास्ता ये राहु दिखा रहा है। डू दैट। आपके मन में हुआ कि अरे वो इंसान भूखा है, उसको मुझे कुछ खाना खिलाना है, आपके पास अनुकूलता है, दे दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। ये रेमेडी भी नहीं कहूँगा, ये आपके कर्म का शुद्धिकरण होगा। और ये चीज़ आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ लेके आएगी। उसकी परवाह मत कीजिए लेके आए नहीं लेके आए, बट वो इच्छा है आपके मन में, आपके लिए हो रही है। आपकी इच्छा पूरी कीजिए। सामने वाले की इच्छा पूरी करना मैं नहीं कहूँगा। एग्जाम्पल, सामने वाले को भूख लगी है, उसकी इच्छा है खाना मिले, वो आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मन में हुआ कि अरे मुझे उसे खाना खिलाना है। अब वो भूखा है नहीं है, वो क्या है क्या नहीं, वो आपको तब जहाँ जो लगा, बट आपने उसको जाके खाना दिया तो आपकी इच्छा पूरी हुई, उसको मिला, उसकी इच्छा पूरी हुई। बस बाकी की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अब वो क्या करेंगे। सो ये चीज़ होने वाली है। दिस इज़ द बेस्ट। और ये चीज़ हर बार नहीं होती है। आप धर्म स्थलों पे घूमेंगे, आप ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ बहुत बड़े पुराने मंदिर, पुराने याद रखिएगा, दैवी मंदिर होंगे, शिव मंदिर होंगे, पुराने मंदिर होंगे, जहाँ आप जाएंगे गुरु
के मंदिर होंगे और जहाँ परंपराएं होती हैं, गुरु परंपराएं, ऐसे मंदिर में आप जाएंगे और वहाँ से आपको आशीर्वाद भी मिलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप जाइएगा। वहाँ राहु है तो कुछ मंदिर होते हैं, तांत्रिक मंदिर होते हैं, वहाँ तंत्र विद्या के बहुत बड़े इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं जो आपको समझ नहीं आए, जिनको समझ आए अच्छी बात है, बट आपको राहु ऐसी जगह पर भी ले जाएगा। तो सिर्फ दर्शन करने हैं, आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ और बड़ा कुछ करने के लिए वहाँ ये नहीं कि मैं आपको सपोज़ ये हुआ कि मुझे मंत्र तंत्र सीखना है, राहु ये भी प्रेरणा देगा। तो तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या जो है वो गुरु के बगैर अधूरी होती है, वो मुश्किल है पाना। तो वो चीज़ आपको समझ में आए तो कीजिएगा, अदरवाइज़ दो हाथ और सर जोड़ के आगे बढ़ जाइएगा तो भी अच्छा है। ये रेमेडी है। तो 9th हाउस को लेके मैंने जो बातें बताई हैं वो बहुत बड़ी रेमेडीज़ हैं, फॉलो कीजिएगा कर्क वालों, लाइफ आपकी बदल जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राहु की दृष्टियों पे जाते हैं। तो राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, वो जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि करता है। तो 5वीं दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान से 1 2 3 4 5 आपकी राशि पे, आपके लग्न पे ये दृष्टि राहु की ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए, अब आपको मैंने कहा ये पहला स्थान है कुंडली का, आपका लग्न भाव है, आपकी राशि भाव है। अब यहाँ पर कुंडली में राहु की दृष्टि ये मन स्थिति पे इफेक्ट कर रहा है। ये आपके विचारों को, मन को, मानसिक स्थिति को, थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। अब यहाँ देखिए, मैं कहूँगा कि राहु यहाँ पर आपके लिए सब कुछ लेके आ रहा है, लेकिन ये स्थान में आपके मन पे राहु का इफेक्ट होगा। तो मन में कहीं ना कहीं राहु क्या करता है, देखिए एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा कि कोई व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, उसको आपने एक जगह पर कहीं भंडारा हो रहा है या कहीं कुछ ऐसा कुछ शादी ब्याह हो रहा है, तो वहाँ उसको बोल दिया कि भाई तुम ये काम संभालो, तो वो अच्छा है, आपने इसीलिए दिया, लेकिन उसका एक नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट है, और वो नेचर वो कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता। तो वो वहाँ वो उसका नेचर ये है कि वो एक जगह पर टिकता नहीं है। तो आपने उसको वहाँ बिठाया, थोड़ी देर रहा, फिर उसको लगा बेचैनी हो रही है, अब वो चला गया। किसी को बोला या नहीं बोला, लेकिन उसकी बेचैनी वो झेल नहीं पाया, वो चला गया। और फिर आपने देखा, अरे यहाँ ये क्या हो गया, फिर आपने उनको बोला अरे मुझे क्या था, मैं आ रहा था ये वो, बट आप उसको कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वो बेसिकली अच्छा इंसान है, बट उसका नेचर है। तो आपको समझ में आया कि अब मुझे ये नहीं करना है, दूसरी बार ऐसा कुछ भी हुआ तो इसको मैं नहीं बोलूँगा कि भाई तुम यहाँ खड़े रहो। द सेम वे राहु का एक नेचर है, वो ऐसी चीज़ों पे भी नज़र डालता है जो आपकी नहीं है, जो आपके हक की नहीं है, जो लालच मैंने कहा ना, वो चीज़ों पे भी दृष्टि करता है, और वो चीज़ मलिन होती है, अच्छी शुभ दृष्टि नहीं होती है। तो इसीलिए आपके मन में, विचारों में वो चीज़ डालेगा। अब आप यहाँ, आप सारी चीज़ें मैंने बताई पुण्य कर्म की आपको करनी है, लेकिन आपका राहु यहाँ पर मलिन कर देगा उस विचारों को, उस बुद्धि को, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप सही दिशा में जा रहे थे, अचानक से डाइवर्ट कर दिया, आपके हक की जगह किसी के हक की चीज़ आपने ले ली। आपके मन में, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पुण्य कमाना है, आपको अच्छा कर्म करना है, मुझे अच्छा लगा कि अरे भूखा है उसको दे दूं, आपने उसको खाना दिया, और उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि क्या ऐसा है वैसा है, कुछ आपने अनाप शनाप बोल दिया, तो वो खाएगा, उसके मन में शांति नहीं होगी, उसको बुरा लगेगा कि मुझे भूख लगी है, खा तो लेता हूँ, लेकिन इस बंदे ने मुझे दिल से नहीं दिया। सो दिस इज़ राहु, याद रखिए राहु ये है। तो वहाँ आप थोड़ा, जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं, जिनका भी मंत्र नाम स्तोत्र पाठ करते हैं, उनको याद कर लीजिएगा कुछ भी करते वक्त। तो वहाँ वो चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो ये मलिनता है ना, वो दूर हो जाएगी आपके विचारों से, और जितना वो अच्छे से करेंगे, आप डेली पूजा महादेव की, शिव जी की कीजिए, राहु की नेगेटिविटी कभी आपको असर नहीं करेगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। आपके विचारों को नेगेटिविटी जब भी आए, आपको ये रेमेडी करनी है, ये उपाय करना है कि शिव जी का, महादेव का, या जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ भी है आप, रास्ते में कहीं हैं, या ऑफिस में है, बैंक में है, अपने ऑफिस में है, दूसरे के ऑफिस में है, दूसरे के घर पे है, कहीं भी, एनीवेयर, ट्रेन में है, बस में है, आपको जब भी ऐसा थॉट आए तो आप अपना नाम, मंत्र, स्तोत्र जो भी है करिएगा, तो वो चीज़ टल जाएगी। ठीक है, ये रेमेडी है। अब राहु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, यहाँ पर
ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पराक्रम साहस का है, ये भाई बहन है उनका भी है, और यहाँ पर आपका पब्लिक रिलेशन है, लोगों से इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये मानसिकता आपने सुधार ली मंत्र सोत्र जाप से, यहाँ आपने पुण्य कर्म किए, तो यहाँ अच्छे साहस कर पाएंगे। राहु आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देगा, लेकिन यहाँ साहस में अगर आपने बीच में कुछ खाने की कोशिश की, पैसा किसी का खाया या कुछ भी, तो यहाँ अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है। यहाँ पर केतु भी है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन राहु की वजह से उन आपके ब्रदर सिस्टर के, तो उनके साथ भाई बहन के साथ कोई बड़ा प्लान नहीं करना है, उनके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ नहीं करना है। उनसे समझ के दूर रहिएगा, उनको समझा के दूर रहिएगा कि भाई अच्छा समय नहीं है, हम साथ में ना करें तो बेहतर है। और लोगों से इंटरेक्शन में आपको अपनी वाणी पे, अपने थॉट पे कुछ भी आपके मन से निकल जाए नहीं, वो ध्यान रखना है। सो ये चीज़ आपने कर ली तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, आपको बड़े साहस करने से पहले आप जो भी करें उसमें लालच नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका मुझे अनुभव है, मुझे आता है, मैं जानकार हूँ, तभी आप कीजिएगा। अदरवाइज़ आप बिना जानकारी के कूद पड़े तो वो आपका लॉस होगा। फिर मत कहिए राहु ने करवाया, आप लालच से कूदे, आप उसमें कूदिएगा जहाँ आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ आपको अनुभव है, नॉलेज है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। उसके बाद राहु की एक और दृष्टि है पंचम भाव पे, प्रेम विद्या संतान स्टॉक मार्केट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, संतान प्राप्ति जो करना चाहते हैं, कंसीव किया है या प्लानिंग कर रहे हैं, तो राहु की वजह से थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स या चीज़ों में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तो थोड़ा आप डॉक्टर के ओपिनियन लीजिएगा और उनके उसमें रहिएगा कंसल्ट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके संतानों के लिए प्रोग्रेस होगा। जो डॉक्टर हैं, जो मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग में है, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में, उनके लिए ये राहु बेनिफिशियल होगा। बाकी लोगों के लिए ये राहु की दृष्टि थोड़ा, उनको कहिएगा कि कोई बड़ा बिजनेस करने में या बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट ध्यान रख के करें, किसी के साथ जानकारी लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में लालच में जंप मत कीजिएगा, राहु थोड़ा देगा फिर खींच लेगा, सो डोंट डू दैट। ये राहु की दृष्टि है, ये बहुत खतरनाक होती है। प्रेम के मामले में राहु आपको बहुत डीप में ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पात्र शायद ही आपके लिए अच्छा हो। तो प्रेम के मामले में या लाइफ में जिसको आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, नया लाइफ में कोई आ रहा है, जीवन में रिलेशनशिप हो रहा है, ब्लाइंड होके मत चलिएगा, वरना आप रोएंगे, पछताएंगे और जीवन में आपको सही दिशा शायद फिर उस मामले में ना मिले। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। राहु आपके जीवन में सुख लाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ों में एक बड़ी रेमेडी बता देता हूँ कि लाइफ में प्रैक्टिकल रहिएगा। राहु का जब भी समय है उसमें अगर आपकी दशा भी है तब भी, तो प्रैक्टिकल रियलिटी को फेस करके और लालच छोड़ के आगे बढ़िएगा, आपको बेनिफिट होगा। और जिनकी आप पूजा पाठ महादेव की कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये चीज़ है। अब इसके साथ आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, वो भी बहुत मायने रखती हैं। कॉम्बिनेशंस होंगे राहु के साथ कि राहु यहाँ किसके ऊपर से जा रहा है, कहाँ किसके ऊपर दृष्टि कर रहा है, तो थोड़ा इफेक्ट वहाँ से भी पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा। सो वेट फॉर दैट और समझिएगा। 1.5 साल राहु रहने वाला है, तो पहला 1 2 3 महीना समझिएगा कि क्या चल रहा है, फिर आप एक्शन में आइएगा धीरे धीरे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।